श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 11 जून 2023 रविवार के दिन है शीतला अष्टमी। दोस्तों, ये जो अष्टमी है ये बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये शीतला अष्टमी है जो कि इस रविवार को पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों 12 जून 2023 जिस दिन है सोमवार का दिन, साथ ही में है नौमी तिथि, मतलब जो सोमवार की नौमी होती है वो नौमी। इसीलिए दोस्तों ये दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा विशेष हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इस अष्टमी और जो सोमवार की नौमी है इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई काम आपका रुक रहा है, अटक रहा है, उस स्थान पर भी अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपका वह काम आपको सफलतापूर्वक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 11 जून 2023 शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गंभीर रोग और बीमारी ने ग्रसित करके रखा है, भले ही वह कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत दवाइयाँ करा के देख चुके हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर देख चुके हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यह शीतलाष्टमी को मत छोड़ना। इस शीतलाष्टमी को आप यह उपाय ज़रूर करके देखना। तो दोस्तों इस दिन आपको करना क्या है, आपको लेना है एक कटोरी जिसमें आपको भरनी है हरी मूंग। ठीक है, हरा मूंग जो होता है ना वो पूरा एक कटोरी में आपको भर लेना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आप कटोरी इस उपाय में उपयोग करेंगे वह कटोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो आपके घर में जो उपयोग में ली गई कटोरी पहले से होती हैं उन कटोरियों को आपको इस उपाय में उपयोग नहीं करना है। आपको एक ऐसी कटोरी लेना है जो कि आपके घर में बिल्कुल नई रखी हुई हो, जिसको अभी तक आपने उपयोग नहीं किया हो। तो एक नई कटोरी में आपको हरा मूंग डालना है, पूरा फुल भर देना है हरा मूंग से। हरी मूंग की दाल नहीं डालना है, जो हरी मूंग सैगी होती है ना, बिल्कुल वो पूरी की पूरी हरी मूंग आपको एक कटोरी में भर देना है। भरने के बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है जो कि आपको उसी हरी मूंग की कटोरी के ऊपर आपको रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों 5 बेलपत्री उसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। रखने के बाद दोस्तों जिस व्यक्ति को भारी गंभीर रोग और बीमारी है, किडनी लिवर में दिक्कत है या पूरे शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा अंग है जो कि काम नहीं कर रहा हो या कोई भी दिक्कत समस्या हो, शरीर से जुड़ी हुई गंभीर रोग और बीमारी है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इस कटोरी को 21 बार उतारना है। कितनी बार? 21 बार, है ना। 21 बार उस व्यक्ति के शरीर से इस कटोरी को उतारने के बाद आपको करना है अपने सीधे हाथ की हथेली में इस कटोरी को रखना है और नाम और गोत्र बोलकर भगवान से विनती कर कर इसे किसी भी गणेश जी के मंदिर में लेकर जाना है। किस मंदिर में लेकर जाना है? गणेश जी के मंदिर में लेकर जाना है। और ध्यान दीजिएगा कि गणेश जी के मंदिर लेकर जाने के बाद आपको सीधे हाथ के हथेली में इस कटोरी को रखना है, नाम और गोत्र बोलना है और पंडित जी को यह कटोरी आपको नहीं देना है। ठीक है, भगवान को समर्पित करने नहीं देना है। आपको अपने हाथों से भगवान गणेश जी का जो राइट हैंड होगा, मतलब सीधा हाथ होगा, उस समय आपका उल्टा हाथ पड़ेगा। आप गणेश जी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा, गणेश जी का जो सीधा हाथ होगा, ठीक है, उस सीधे हाथ की तरफ में, उस सीधे हाथ की साइड में आपको वह कटोरी जमीन पर रख देनी है। वहीं पर पंडित जी को नहीं देना है, वहीं पर जमीन पर गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपको वह कटोरी रख देना है अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर। या जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर रख दीजिए और उस के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद भगवान को धूप देकर अपने घर वापस आ जाइए। दोस्तों यह उपाय करने से आपके घर में कितनी ही बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वह बहुत जल्द ठीक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस शीतला अष्टमी के दिन करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी के विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या में है कि भी विवाह में बहुत ज़्यादा, भले वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी के विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या आ रही है तो उसको यह शीतला अष्टमी के दिन यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र हल्दी लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। कब जाना है? प्रातःकाल सुबह सुबह जाना है। ठीक है, तो हल्दी लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो। उस हल्दी को जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो या जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उसे अपने हथेली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वह हल्दी सबसे पहले लगानी है। ठीक है, हल्दी कहाँ पर लगानी है? माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच सबसे पहले अपनी हल्दी को जो है वहाँ पर लगा देना है अपनी उंगलियों से। ठीक है, या अपनी हथेली से, है ना। हल्दी आपने लगा दी। हल्दी लगाने के बाद इसी हल्दी को लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष के मतलब पेड़ के ऊपर आपको वह हल्दी वापस से लगा देनी है। हल्दी का आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो कुछ भी आप कितनी भी हल्दी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे हल्दी का भाग लगाने के बाद उसके बाद यही हल्दी आपको अपने दोनों हाथ की हथेलियों में मतलब लगा लेनी है। ठीक है, जैसे कि शादी में हथेली में जो हल्दी लगती है ना, वैसे तो आपको दोनों हथेलियों में वही हल्दी जो है अपने लगा लेनी है और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर लेना है और भगवान से ये बोलना है कि भगवान जी ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे घर में जो शादी विवाह नहीं हो पा रहा है वो हो जाए। ठीक है, हमारी शादी विवाह में जो अड़चने आ रही
बीमारियाँ वो दूर हो जाएँ और हमारा शादी विवाह जो है हो जाए। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है, पर इस उपाय को आपको इस शीतलाष्टमी के दिन ही करना है। निश्चित ही आपका विवाह संपूर्ण तरीके से अच्छे से और अच्छी जगह हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको शीतलाष्टमी के दिन करना है। दोस्तों अगर आपको किसी ने पैसा दिया है, या मतलब आपने किसी को पैसा दिया है उधार, कभी किसी को ज़रूरत पड़ी हो और आपने उसे पैसा दे दिया हो, और अब आप परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं उसे फ़ोन कर करके और बोल के भाई हमारा पैसा दे दो, हमें ज़रूरत है, पर वो अब आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ना वो आपको जवाब दे रहा है कि वो आपको पैसा देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों उस स्थान पर कुछ नहीं करना है, इस शीतलाष्टमी के दिन यह उपाय करके देख लो, वह खुद आपके घर आकर आपके पैसे लौटा कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी मतलब चीज़ आएगी कि वो अपने आप ही वो आपको अपना पैसा मतलब ला कर देगा, आपका पैसा। ठीक है, पर उसके लिए उपाय को अच्छे से करना होगा। उपाय में आपको करना क्या है, शीतलाष्टमी के दिन आपको माता जगदम्बा के नाम से और भगवान शिव जी के नाम से क्या करना है, सूखे बेला जो होता है ना, जो बेल का फल होता है, उस जो बेल का फल होगा वो सूखा होना चाहिए। ठीक है, तो सूखे बेले की 9 आहुतियाँ आपको देना है अपने घर में ही। सूखे बेले की 9 आहुतियाँ आपको देना है, किसके नाम से, शिव और शक्ति के नाम से, भगवान शिव जी के नाम से, माता जगदम्बा जी के नाम से, शिव और शक्ति के नाम से आपको 9 आहुतियाँ देना है। और आहुतियाँ देने के बाद जो नवी आहुति होगी, उस नवी आहुति में आपको श्वेत मतलब जो तिल होती है, सफ़ेद जो तिल होती है, उस सफ़ेद थोड़ी सी सफ़ेद तिल लेकर नवी आहुतियों के साथ में आपको जो है इसे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद फिर आपको यह भगवान से विनती करना है कि भगवान इस व्यक्ति ने हमारा इस समय पैसा लिया था, तो अब ये हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, तो आप अपनी कृपा कीजिए। निश्चित ही कुछ ही दिनों के अंदर आपका वह पैसा खुद लौटा कर जाएगा, इतनी कृपा होगी भगवान भोलेनाथ के आपके ऊपर। अब दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अगली तिथि का है, मतलब 12 जून 2023, जिस दिन है सोमवार, साथ ही में है नौमी तिथि। दोस्तों ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, साथ ही में है नौमी तिथि। तो दोस्तों इस दिन एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर आप लोग इस दिन से करना शुरू कर देते हैं, तो इस उपाय को वह लोग करें जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। और इस उपाय को की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस उपाय को सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं, जिनके जीवन में दुख और परेशानियाँ हैं, जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके जीवन में रोग और बीमारी की समस्या है, या जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की या किसी एक व्यक्ति को उसके जीवन में कुछ भी समस्या है, तो उस स्थान पर आप इस उपाय को इस सोमवार से करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। जिस तरीके से 5 सोमवार तक आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं एक नियम के साथ, एक विधि के साथ, उसी प्रकार से आपको इस उपाय को 7 सोमवार तक लगातार करना है, एक के बाद एक सोमवार तक। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मतलब कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, या आपकी कोई मनोकामना होगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आप किसी भी प्रकार की मनोकामना, दुख, समस्या के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जब भी हमारे मन में कोई विशेष कामना होती है तो उस स्थान पर हम भगवान शिव जी के मंदिर जाकर 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर आते हैं। ठीक है, तो उपाय वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, कुछ नियम के साथ इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को इसी सोमवार से करना शुरू कर देना। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और समस्या है, जिस समस्या के लिए आपने सभी उपाय व्रत करके देख लिए हैं, कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो आप इस सोमवार से ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही आसान उपाय है। तो इस उपाय में आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह 1 लोटा जल, शुद्ध जल, और साथ ही में 5 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। ठीक है, अब मंदिर पहुंचने के बाद आप 5 जगहों पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है, पर एक अलग तरीके से नियम के साथ में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अपने साथ में लेकर आए हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अपनी पहली बेलपत्र समर्पित करना है, और वहां पर उसी बेलपत्र के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। 5 स्थानों पर बराबर मात्रा में आप जल समर्पित अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्थान गणेश जी का है, वहां पर बेलपत्र समर्पित कर उसी बेलपत्र के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर अपना थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। दूसरा स्थान है कहाँ पर, जो कार्तिकेय जी का स्थान है, मतलब कि जलाधारी का अभी राइट भाग था गणेश जी का स्थान, अब जलाधारी का लेफ्ट भाग है जो कि कार्तिकेय जी का स्थान है, वहां पर अपनी बेलपत्र समर्पित करो। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको वहां पर भी थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का स्थान है, वहां पर अपनी तीसरी बेलपत्र समर्पित करो और वहां पर भी थोड़ा सा जल समर्पित कर दो। ठीक है, तो ये 3 स्थान हो गए। अब 3 स्थानों पर 3 बेलपत्र आपने समर्पित करी, साथ ही में उस बेलपत्र के ऊपर आपने जल भी समर्पित किया। 3 स्थान के बाद जो चौथा स्थान होगा, यहाँ पर देखने वाली विशेष बात यह है कि दोस्तों चौथा जो स्थान है वो है माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है या जो कटी भाग है वहाँ, है ना, मतलब जहाँ पर
शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र समर्पित करनी है। पर किस प्रकार से, इसको सुनिए दोस्तों। आपको इस चौथी बेलपत्र को समर्पित करने के लिए दक्षिण दिशा में बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। मतलब कि शिव जी की जो जलाधारी रहती है, जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए और शिव जी के पास में आप लोग बैठे होने चाहिए। शिवलिंग के पास में जो है आपका मतलब बैठना है और अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ करना है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है। तो इस तरीके से बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके अपनी वह चौथी बेलपत्र आपको माता जो है जगदम्बा जी के हस्तकमल में वो कटी भाग में आपको समर्पित करना है और वहाँ पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करना है। आखिरी में जो 5वीं बेलपत्र होगी वो आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है और वहाँ पर भी जितना भी जल अब आपके लोटे में जल बचा हुआ है वह पूरा जल आप उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। ठीक है, इस प्रकार से 5 बेलपत्र को 5 स्थानों पर समर्पित करने के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जल वहाँ पर समर्पित करो और भगवान से अपनी मनोकामना बोल दो, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से ये उपाय करना है। 5 सोमवार तक लगातार इस उपाय को कीजिए या 7 सोमवार तक लगातार इस उपाय कीजिए। आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और समस्या होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। ये उपाय पंडित जी ने अभी अभी अपना नया बताया है, तो आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई काम उल्टा हो रहा है, कोई काम आपके जीवन में नहीं बन रहा है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको पीपल की छाल लेनी है। पीपल की छाल को घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव जी की पूजन करना है और शिव जी की पूजन करके यही चंदन भगवान शिव जी को पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको लगाना है। ठीक है, और वही चंदन को अपने गले और मस्तक पर लगा लेना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका काम बन जाएगा, आपके काम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको जरूर करने हैं, याद से करने हैं। अगर इन सभी उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो पंडित जी द्वारा बताए गए जितने भी उपाय हैं वो सारे आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। जो उपाय वहाँ पर लिखे गए हैं वो पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर शुद्ध हिंदी भाषा में अपने जो है जो भी जानकारियाँ रहेंगी, जो भी उपाय रहेंगे वो आपको आराम से पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका मन करे तो आप वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर उपायों को आराम से बैठकर पढ़िए या जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।